जन्नात की हकीकत क्या है? जन्नात इंसान के ओजिली दुश्मन। आपके इर्द गिर्द एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो अजल से इंसान की दुश्मन रही है। वही मखलूक जिसने इंसान को जन्नत से निकलवाने का सबब बनाया। वो नजर नहीं आती मगर हर जगह मौजूद है। वो आपकी जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखती है। अल्लाह ने इस मखलूक को इंसान से पहले पैदा किया, लेकिन उसकी सरकशी, नाफरमानी और तकब्बुर की वजह से अल्लाह का गजब उस पर नाजिल हुआ। फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने उस मखलूक की तकदीर बदल दी। उसे क़यामत तक जिल्लत में डाल दिया गया, उससे सुकून छीन लिया गया और उसे ज़मीन पर भटकने की सज़ा दी गई। लेकिन ये मखलूक ख़त्म नहीं हुई, ये आज भी मौजूद है, खामोश मगर चौकस, छुपी हुई मगर ताकतवर। जब आप टूट जाते हैं, जब आप नाउम्मीद होते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आती है। ये आपके ख्यालात पढ़ती है, आपके दिल की धड़कन महसूस करती है और आपको एहसास भी नहीं होता कि ये कब अपना असर छोड़ चुकी है। इस मखलूक का नाम है जन्न। आज हम जानेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की दुनिया की हकीकत और जन्नात की असल कहानी। हजारों साल पहले, जब इंसान का वजूद नहीं था, दुनिया खामोश थी। हर तरफ सन्नाटा था और जमीन पर खामोशी का राज था। उसी वक्त अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की जो आग की लपटों से वजूद में आई। ये आग न मुकम्मल रोशनी थी न मुकम्मल तारीकी, बल्कि दोनों के दरमियान एक राज थी। अल्लाह ने उस मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान मजीद और सही अहादीस में जिन्नात के वजूद का वाज़ेह जिक्र मौजूद है। जिन्नात पर ईमान रखना गैब पर ईमान का हिस्सा है। जन्नात की अपनी जिंदगियां थीं, उनके मुआशरे थे, निज़ाम थे, ख़ानदान थे। वो आग से पैदा किए गए थे, इसलिए वो तेज, हल्के और ताकतवर थे। इंसान मट्टी से पैदा हुआ, जिसने उसे जिस्मानी हुदूद में रखा। शुरू में जन्नात फितरतन बुरे नहीं थे। उनकी तख्लीक भी इबादत के लिए हुई थी। वो पहाड़ों में रहते, समुंदरों के पार बसते और दूर दराज इलाकों में आबाद थे। उनकी उम्रें बहुत लंबी होती थीं, कुछ हजारों साल तक जिंदा रहते थे। लेकिन वक्त के साथ कई जिन्न अपने मकसद को भूल गए। उन्होंने ताकत के हुसूल को मकसद बना लिया, अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का गलत इस्तेमाल शुरू किया। जमीन पर फसाद फैल गया, कबाइल आपस में लड़ने लगे। खौफ और दहशत ने दुनिया को घेर लिया। जन्नात में एक ऐसा जिन था जो बाकियों से मुख्तलिफ था। वो इल्म में ज्यादा, इबादत में आगे और मकाम में बुलंद था। उसका नाम था लास, इब्लीस। वो फरिश्तों के दरमियान रहता था और तवील अरसे तक इबादत करता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक चीज पैदा होने लगी, तकब्बुर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फिर अल्लाह ने एक नई मखलूक पैदा करने का फैसला किया, इंसान। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, उन्हें शक्ल दी, उनमें रूह फूंकी और ऐसा इल्म अता किया जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। ये इबादत का सजदा नहीं था, बल्कि एहतराम और अल्लाह के हुक्म की तामील का इजहार था। फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, लेकिन एक ने इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। इब्लीस का तकब्बुर। इब्लीस ने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है, मैं इससे बेहतर हूं। ये सिर्फ नाफरमानी नहीं थी, ये अल्लाह की हिकमत को चैलेंज करना था। अल्लाह ने उसे मरदूद करार दे दिया, लेकिन उसने तौबा नहीं की। उसने क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो इंसानों को गुमराह कर सके। अल्लाह ने फरमाया, इखलास वाले बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा।
इसी लम्हे से वो शैतान बन गया, इंसानियत का खुला दुश्मन। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हव्वा को पैदा किया और उन्हें जन्नत में रखा। हर नेमत मौजूद थी, कोई खौफ न था, कोई गम न था। सिर्फ एक दरख्त से मना किया गया। शैतान ने वसवसे डाले, गुनाह को छोटा बनाकर पेश किया, नाफरमानी को फायदेमंद दिखाया। आखिरकार उन्होंने दरख्त के करीब जाना कबूल किया। उन्हें फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तौबा की, अल्लाह ने माफ़ फरमाया, लेकिन उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया, जहाँ ज़िंदगी एक आजमाइश है। ज़मीन पर दो मखलूक़ात। अब ज़मीन पर दो मखलूक़ात थी, एक नज़र आने वाली इंसान, एक नज़र ना आने वाली जिन। शैतान ने ताकत से हमला नहीं किया, बल्कि वसवसों को अपना हथियार बनाया। वो इंतज़ार करता है, गुस्से के लम्हे, खौफ के लम्हे, कमज़ोर ईमान के लम्हे। फिर वो दिल में ख्याल डालता है, गुनाह आसान लगने लगता है, नेकी भारी महसूस होती है। तमाम जिन बुरे नहीं, तमाम जिन शैतान के पैरोकार नहीं। कुछ ईमान वाले हैं, कुछ अल्लाह से डरते हैं, कुछ ने कुरान सुनकर इस्लाम कबूल किया। जिन भी मरते हैं, वो हमेशा जिंदा नहीं रहते। हत्ता कि इब्लीस भी सिर्फ अल्लाह की मोहलत से जिंदा है। क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों से कहेगा, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, मैंने सिर्फ दावत दी और तुमने खुद मेरा साथ दिया। उस दिन न वो मदद कर सकेगा, न उसके पैरोकार। फिर शैतान और उसके साथी जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। लेकिन नेक जिन अल्लाह की रहमत से जन्नत में दाखिल होंगे। शैतान से हिफाजत इस्लाम खौफ नहीं सिखाता, आगाही सिखाता है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार वसवसे और खौफ। लेकिन अल्लाह ने हिफाजत के आसान तरीके बताए। ज़िक्र इलाही, नमाज, कुरान की तिलावत, आयतुल कुर्सी, सूरतुल फलक, सूरतुन नास, ये सब शैतान के खिलाफ ढाल हैं। आखिरी पैगाम, हर मुश्किल जिन की वजह से नहीं होती। जिंदगी की आजमाइशें भी हकीकत हैं। इस्लाम हमें सिखाता है, अपनी इस्लाह करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और इसी पर भरोसा रखें। गैब की दुनिया मौजूद है, लेकिन इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है। जो अल्लाह से जुड़ जाए, वो कभी अकेला नहीं होता। आप देख रहे थे इमाम मुस्लिम्स ऑफिशियल। अगर आप चाहते हैं कि ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।